नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में दूरी, चाल और समय पर आधारित प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि दो गंतव्यों ए और बी पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और उनका हम ट्रिकी सलूशन कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, शानदार क्लास है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दो गंतव्यों ए और बी पर आधारित दूरी तथा चाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए पहले टाइप का प्रश्न उठाते हैं, महत्वपूर्ण टाइप, जिसे प्रतियोगी परीक्षा में कई बार रखा है। टाइप 1। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगा। यहां पर सामान्य चाल की 2/3 चाल हो जाने पर चाल सामान्य चाल से कम हो जाती है, क्योंकि 2/3 का मान 1 से कम होता है। इसलिए जब हम सामान्य चाल की 2/3 चाल लेंगे तो वह सामान्य चाल से कम हो जाती है, इसीलिए वो व्यक्ति यहाँ पर देर से पहुंचता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक प्रयोग करना है। सामान्य समय t बराबर a/a-b या b-a इंटू टी। यहां पर a की वैल्यू 2 रख देंगे और a-b या b-a लिखेंगे। जो ज्यादा मान होगा a b में से, उसी में से कम वाला मान घटाएंगे। तो यहाँ b ज्यादा है तो 3 में से हम 2 घटाएंगे, इंटू t का मान 10 रख देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 10 दूना 20। तो इस प्रकार से उस स्थान पर पहुंचने का उसका सामान्य समय 20 मिनट होगा। यह पहला टाइप हमने आपको बताया। एक बार फिर समझिए कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगा, और हमने 20 मिनट कैलकुलेट किया। टाइप 1 है। टाइप 2 इसका हम देखते हैं। टाइप 2 में भी यही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। यहां डिफरेंस का चिन्ह हमने इसीलिए लगाया है। तो ये कंबाइंड फार्मूला है दोनों टाइप के लिए। तो जो टाइप 1 में हमने सूत्र लगाया वही टाइप 2 में लगाएंगे। तो यहां पर टाइप 2 में जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यहां जैसे 2/3 चाल थी तो वह देर से पहुंच रहा था, क्योंकि यह चाल 1 से कम हो जा रही थी। अगर यहां पर 3/2 चाल हो जाएगी तो यह चाल 1 से ज्यादा होने के कारण वह व्यक्ति गंतव्य पर जल्दी पहुंच जाएगा, अर्थात पहले पहुंच जाएगा। तो इस पर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे आइए प्रश्न को समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/2 चाल से चलकर किसी स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट, यही शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। यहां पर a की वैल्यू 3/a-b या b-a, तो यहां 3-2 कर देंगे, इंटू टी का मान यहां प्रश्न में दिया है पूर्व की भांति 10। तो यहां 3 में से 2 घटा लेंगे, 1 आएगा, और यहां 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 मिनट। तो इस प्रकार से गंतव्य पर पहुंचने का उसका सामान्य समय 30 मिनट होगा। तो ये दो शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। यहां पर प्रश्न का टाइप दूसरे वाले में बदल गया है। यहां पर जो हमने चाल लिया वो सामान्य चाल की 3/2 चाल लिया है, तो यह चाल सामान्य चाल से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका मान 1 से ज्यादा है, इसीलिए वह व्यक्ति पहले पहुंच रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न भी हम हल कर लेंगे।
एक तीसरे टाइप का प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, आइए उसको भी देख लेते हैं। जैसे तीसरे टाइप में, टाइप थर्ड में देता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। तो सामान्य चाल से उस स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेगा? तो यहाँ पर समय कम ज्यादा नहीं दिया गया है, क्योंकि सामान्य चाल का 7/11 चाल से वो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न में नहीं दिया गया कि वो पहले पहुंच रहा है या देर से, बल्कि उसका एग्जैक्ट टाइम दिया गया कि वो 22 घंटे में पहुंचता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट t बराबर a/b इंटू स्मॉल t, अर्थात सामान्य चाल से a से b पर पहुंचने का उसका समय जब निकालना होगा कैपिटल T, तो यहाँ a/b लिख देंगे 7/11 और इंटू स्मॉल t का मान 22, तो 11 दूना 22, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 दूना 14 घंटे। तो सामान्य चाल के 7/11 चाल से अगर वह a से b पर गया और 22 घंटे में पहुंचा, तो सामान्य चाल से a से b पर पहुंचने का उसका समय 14 घंटे था। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि वो कितने समय की बचत करता है। तो चूंकि सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंचा था और हमने निकाला कि सामान्य चाल से उस स्थान पर 14 घंटे में पहुंचता है, तो वो कितने समय की बचत कर रहा है? तो 22 में से 14 घटाएंगे तो 8 घंटे की बचत कर रहा है। तो बचत का टाइम भी प्रश्न में पूछा जा सकता है और आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण टाइप हमने प्रश्नों के बताए। आइए अब चेंज करते हैं टाइप को और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। हम 2 गंतव्यों A तथा B पर आधारित दूरी और चाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं। आइए अगले टाइप के प्रश्न को हम उठाते हैं, टाइप फोर्थ। यहां पर आपको याद रखना है, प्रश्न के नेचर को समझना है। यहां पे डिस्टेंस पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में, तो टाइप को आपको समझना है। एक व्यक्ति स्थान A से B पर जब वह 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे, मतलब कि 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो B पर पहुंचने का जो समय निर्धारित किया गया था उसी समय पर वह पहुंच जाता है। लेकिन जब वह अपनी चाल बढ़ाकर जाता है 10 किमी प्रति घंटा, अर्थात 70 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो निर्धारित स्थान पर वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसने चाल बढ़ा दी तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो A स्थान से B स्थान की दूरी बताइए। तो इस टाइप के प्रश्न को लगाने के लिए D बराबर आपको याद रखना है, ऊपर लिखना है चालों का गुणनफल, नीचे लिखना है चालों का अंतर और गुणे समयांतराल। समयांतराल का आशय है कि देरी से पहुंचना या पहले पहुंच जाना। समय अंतराल का मतलब कम या ज्यादा होता है। कम ज्यादा का मतलब हुआ वह देरी से पहुंचता है या पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न के नेचर को समझते हैं। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो निर्धारित समय पहुंच जाता है, और जब 70 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो A से B की दूरी पूछी जा रही है प्रश्न में, तो यहाँ चालों का गुणनफल करेंगे 60 गुणे 70 और नीचे चालों का अंतर 70 में से 60 घटा लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा।
समयांतराल जो हो रहा है वो 10 मिनट का हो रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो इसे घंटे में बदल लेंगे, 10/60 हो जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, 10 से 10। तो इस प्रकार से दोनों स्थानों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे आपको समझना है, प्रतियोगी परीक्षा में इस पर प्रश्न रखता है। इसी का दूसरा टाइप जो पूछा जाता है उसमें आपको याद रखना है, ये 5वां टाइप होता है, मतलब ये चौथे का दूसरा टाइप, तो दोनों को मिला के ये 2 टाइप हो रहे हैं, चौथा और 5वां सेम नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को हम समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न में कह सकता है कि एक व्यक्ति 60 किमी प्रति घंटे की चाल से ए स्थान से बी स्थान पर जाता है, तो निर्धारित समय पर पहुंच जाता है, और जब वह 50 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, इसका मतलब उसने चाल कम कर ली 10 किमी प्रति घंटा, तो जब वह 50 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। चूंकि चाल उसकी कम हो गई, इसलिए अब गंतव्य पर पहुंचने में, अर्थात बी स्थान पर पहुंचने में उसे 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। तो इस प्रश्न का हल भी हम इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। D बराबर चालों का गुणनफल करेंगे तो 60 गुणे 50 बटे चालों का अंतर करेंगे तो यहां पर 10, और समयांतराल का मतलब देर से पहुंचना या पहले पहुंचना, तो यहां हम लिखेंगे 20 मिनट, 20/60 कर देंगे, क्योंकि ये मिनट है, इसको घंटे में हम बदलेंगे। यहां पर 60 से 60 का डिवीजन हो गया, 10 दूना 20 और 50 दूना 100। इस प्रकार से दोनों गंतव्यों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण टाइप हैं, इन्हें आपको समझना है, और एक ही फार्मूले से ये सॉल्व होता है। इसी का एक टाइप और हम आपको बताते हैं, सेम फार्मूले से हम लगाएंगे। टाइप 6 ध्यान से आपको समझना है। यहां निर्धारित समय हम हटा देते हैं तो प्रश्न का नेचर बदल जाता है। आइए प्रश्न को समझते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, इसी फार्मूले से हल करेंगे। एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। पिछले टाइप में हमने यहां निर्धारित समय लिखा था, वो निर्धारित समय पहुंच रहा था, लेकिन अब बता रहे 10 मिनट देर से पहुंचता है। और जब वह 80 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां पर आपको प्रश्न को समझना है कि एक बार देर से पहुंचा और दूसरी बार जब वो चाल बढ़ा कर गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, अर्थात 60 की जगह 80 की चाल से गया है तो 10 मिनट पहले पहुंच गया है, अर्थात पहले से 20 किमी प्रति घंटा चाल बढ़ा कर गया है। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए। तो आपको याद रखना है, एक बार वह देर से पहुंचा है और दूसरी बार पहले पहुंचा है, तो यहां पर जो समयांतराल है, इस समयांतराल को हम चेंज करके समयों का योग लिखते हैं। अर्थात दूरी जब भी निकालेंगे तो D बराबर लिखेंगे चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणे समयों का योग। इसे आप समझ लेंगे, चालों का अंतर, चालों का गुणनफल और गुणे समयों का योग। अर्थात ये तो टाइप पूर्व की ही भांति है,
जहां समयांतराल था वहां समयों का हमने योग लिख दिया है। और टाइप में आपको याद रखना है कि एक बार वह देर से पहुंचता है, दूसरी बार पहले पहुंच जाता है। तो यहां पर हम मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चालों का गुणनफल करेंगे तो 60 गुणे 80। यहां चालों का अंतर करेंगे, 80 में से 60 घटाएंगे 20। समयों का योग करेंगे 10-20 मिनट होगा और उसे घंटे में बदल लेंगे तो 20/60 लिख देंगे। यहां पर 60 से 60 कट जाएगा, 20 से 20, तो दोनों गंतव्यों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर होगी। तो ये टाइप महत्वपूर्ण टाइप है, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने घर से विद्यालय 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वो 80 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय कितना दूर है? 80 किलोमीटर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो हमने पूर्व में ये कॉन्सेप्ट बताया है, यहां समयांतराल की जगह समयों का योगफल हमने लिखा है। ऐसा भी हो सकता है वो दो चालों से जाए, दोनों बार पहले पहुंच जाए या दोनों बार देर से पहुंच जाए। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, D बराबर चालों का गुणनफल, चालों का अंतर और समयांतराल। अर्थात जब वह दोनों बार पहले पहुंच जाए, प्रश्न में ऐसा दिखा रहा हो, या दोनों बार देर से पहुंचता है, तो हम ये कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। तो आइए उस टाइप के प्रश्न को समझते हैं। तो ये चौथा, पांचवा और छठवां टाइप हमने बताया। आइए सातवें और आठवें टाइप को समझते हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपकी चला रहे हैं और यहां से प्रतियोगी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आता है। आइए टाइप 7 को देखते हैं। टाइप 7 में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक व्यक्ति अब ए स्थान से बी स्थान पर 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 60 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब वह 70 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। टाइप को आपको समझ के रखना है। यहां दोनों बार पहले का जिक्र हम कर रहे हैं। 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, 70 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, ये कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर पहली बार वो गया 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तो 5 मिनट पहले पहुंचा, और जब 10 किमी बढ़ा कर गया अर्थात 70 किमी प्रति घंटा की चाल से गया तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। D बराबर चालों का गुणनफल 60 गुणे 70 बटे चालों का अंतर 70 माइनस 60, अर्थात डायरेक्ट यहां वैल्यू लिख लेते हैं 10, इंटू समयांतराल। तो यहां पर हम 10 में से 5 घटाएंगे, 5 मिनट बटे 60, इसको हमने बदल दिया घंटे में, 60 से 60 हमने कटा दिया, 10 सत्ते 70 और 7 पक्के 35। इस प्रकार से दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर होगी। तो ये टाइप हमने आपको 7 बताया। टाइप 8 में यहां पर दोनों बार देर से पहुंचने का जिक्र होता है। तो आइए टाइप 8 को समझते हैं। यहां पर जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर 50 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, 5 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वह 40 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। तो यहां प्रश्न में दोनों बार हमने देर का जिक्र किया है। 50 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है तो
5 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वो 10 किमी कम करके चाल जाता है तो 10 मिनट देर से पहुंचता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताइए, अर्थात प्रश्न में दोनों बार वो देर से पहुंच रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ d बराबर लिखेंगे चालों का गुणनफल 50 गुणे 40, चालों का अंतर 50 में से 40 घटाएंगे 10, और समयांतराल तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, 5/60 हम कर देंगे, क्योंकि ये हमने घंटे में बदल दिया, यहां मिनट दिया गया था। अब डिवीजन कर लेंगे तो यहां पर 10 पचे 50 हो जाएगा, यहां पर हमने 0 से 0 कटा दिया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 पचे 25, दूना 50, और 50/3 किलोमीटर। इस प्रकार से दोनों स्थानों के बीच की दूरी 50/3 किलोमीटर होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, इसी कॉन्सेप्ट पर आगे हम क्लास आपको देंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कई बच्चों ने कहा कि सर डिस्टेंस टाइम के क्लास को लाइए, तो आज हमने डिस्टेंस और टाइम का क्लास आपको दिया है। महत्वपूर्ण क्लास है, हमारे साथ बने रहिएगा। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हम जल्द ही दूसरा वीडियो लाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।